की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज की ये तीसरी क्लास है। जैसा कि दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कोई धन अपने मूलधन का a/b गुना हो जाए। तीसरी क्लास भी लगभग दूसरी क्लास जैसी है। इसमें क्या है आपका कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का a/b हो जाए। पिछली क्लास में हम क्या करते थे, मिश्र धन में से मूलधन घटा करके ब्याज लिखते थे। यहाँ पे इस प्रश्न में आपको ब्याज क्लियर दिया रहता है। ठीक, जैसे ये है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो वार्षिक दर बताइए। देखिए, प्रश्नों को क्लियर आप समझते जाइए। कॉन्सेप्ट जो है आपको कठिन प्रश्नों में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये तो जनरल प्रश्न है। तो देखिए, मूलधन का 3/5 हो जाता है। इसका मतलब है कि 5 रुपये पर कितनी ब्याज मिल रही है? 3 रुपये। तो 100 रुपये पर देखिए 20 का गुणा हुआ 20×5 100, तो यहाँ 20 तिहाई 60 रुपये। 100 रुपये पर 60 रुपये मिलेंगे कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60, 20 रुपये। तो 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही हम दर कहते हैं। तो क्या हो गया? 20% इसका दर। ठीक है। जैसे दूसरा प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर दिया गया धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, तो समय की देखिए समय के वर्षों की संख्या दर के तिगुने के बराबर है। अभी पिछली क्लास में हमने एक प्रश्न बताया था, उसमें क्या था कि समय के वर्षों की संख्या या समय जो है उसके दर के इक्वल है। इसमें क्या दिया है? तिगुने के बराबर है। जो समय है दर का 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है? 3/16 का मतलब क्या है? 16 रुपये पर 3 रुपये मिलते हैं, तो 1 रुपये पर 3/16 रुपये मिले। ठीक है, यही जानिए कि जो टाइम है वो दर का 3 गुना है। अगर 1% दर है तो 3 साल उसका समय है। ठीक है, तो 3 साल का है तो इसको 1/3 कर दोगे जब, तो एक वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1/16 रुपये। यही लाइन आप जान लीजिए कि तिगुना है तो 1/3 कर दीजिए, दुगुना रहेगा तो 1/2 कर दीजिएगा। और अगर टाइम जो है दर जो है टाइम का कुछ दिया रहेगा, दर इसकी 4 गुनी है, 2 गुनी है, तब आप क्या करेंगे? यहाँ उतने का गुणा कर दिया करेंगे। ठीक है, तो 1 रुपये पर 1/16 रुपये है, तो 100 रुपये पर 100/16 रुपये। हमने बताया था कि जब ये वर्षों की संख्या एक दर आपस में बराबर रहेंगी तब हम वहाँ पे क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 या 5/2 या 2.5%। ठीक, जैसे तीसरा प्रश्न है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए क्या है। तो लगभग हमने आपको 8-10 प्रश्न बता दिए हैं इस टाइप के। अब आपसे बनना चाहिए। तो चलिए अभी 1-2 प्रश्न और प्रैक्टिस कराते हैं। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/4 हो जाता है ना, 1/4 हो जाता है। कहने का मतलब कि जब 4 रुपये है तो ब्याज कितनी मिलेगी? 1 रुपये। और जब 100 रुपये तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये। देखिए बेटा, 5 वर्ष बाद दिया है तो 100 रुपये 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 25 रुपये। जब 5 वर्ष में 25 रुपये मिलेंगे तो एक वर्ष में क्या मिलेगा? 5 रुपये। और 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाली ब्याज क्या कहलाती है? दर कहलाती है। कितना आंसर आ गया आपका? 5%। जैसे ये प्रश्न है चौथा, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की संख्या के बराबर है, तो दर प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में फिर आपको दिया कंडीशन। ये प्रश्न मैक्सिमम बार पूछा गया है आपके कंपटीशन में कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए ब्याज जो है धन का क्या हो जाता है? 4/25। तो इसका मतलब क्या है? 25 रुपये पर ब्याज कितनी मिलती है? 4 रुपये।
जब आपको हम पूछे 100 रुपये पर, ये 4 गुना हुआ तो क्या हो जाएगा 16 रुपये। ठीक है, तो जब कभी आपको टाइम और रेट में रिलेशन दिया रहे, मतलब ये वर्षों की संख्या दर संख्या बराबर रहे, तो 100 रुपये पर ब्याज निकाल के आप उसका वर्गमूल निकाल लिया करें। तो 100 रुपये पे ब्याज क्या मिल रही 16 रुपये, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो रेट क्या आ गया 4। टाइम भी पूछा होता तो कितना हो जाता 4%। जैसे ये प्रश्न है कि एक धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या है 4 रुपये पर क्या ब्याज मिलेगी आपको 1 रुपये। जब 4 रुपये पर 1 रुपये तो 100 रुपये पर 25 गुना हुआ, कितना मिल हो जाएगा ये 25 गुना 25 रुपये। वैसे भी जान लीजिए कि 1/4 हो रहा है भाई, 1/4 है, तो आप सीधे सीधा आपको, क्योंकि रेट निकालने के लिए आपको 100 रुपये पर 1 वर्ष में ब्याज निकालना है ना। जैसे आपने दर की परिभाषा, हमने आपको रेट की डेफिनेशन क्या बताए हैं कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। 1/4 का मतलब कि 100 रुपये है तो 25 रुपये ब्याज, 1/4। और ये कितने समय में हो रहा 5 वर्ष में। जब 5 साल में 25 रुपये तो 1 साल में 5 रुपये, तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज क्या है 5 रुपये, तो यही आपका क्या है दर। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। 9/25 का मतलब क्या है 25 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है 9 रुपये। तो जब आपसे पूछा जाए 100 रुपये पर 25 चौको 100, तो 9 चौको 36, 100 रुपये पर कितनी ब्याज मिलेगी बच्चों 36 रुपये। और ये कितने समय मिल रही है 6 वर्षों में। जब 6 वर्षों में 36 रुपये तो 1 वर्षों में 6 × 36 6 रुपये, और 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहते हैं दर कहते हैं। तो दर परसेंटेज का क्या भैया 6%। जैसे ये प्रश्न है देखिए, उस प्रकार का फिर एक प्रश्न है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर है तो दर प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या है 1/16 का मतलब क्या है 16 रुपये पर कितनी ब्याज मिल रही है 1 रुपये, तो 1 रुपये पर कितनी हो जाएगी 1/16। 100 रुपये पर कितनी हो जाएगी 100/16। ठीक है, इतना समझ में आए भाई। 1/16 का मतलब क्या है 16 पे 1, 16 रुपये पे 1 रुपये, 1 रुपये पे 1/16, 100 रुपये पर 100 का गुणा कर दो 100/16। फिर अभी हमने बताया था कि जब संख्या वर्षों की संख्या या टाइम और रेट आपस में इक्वल रहें तो 100 रुपये पर ब्याज निकाल करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालेंगे 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, 10/4 का मतलब क्या है 5/2 या 2.5। तो रेट क्या आ गया 2.5% या 2.5%। समय भी पूछा होता तो 2.5 साल समय आ जाता। ठीक है, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कि किसी राशि पर 6 सही 1/4 वर्षों में 6 सही 1/4 वर्षों में साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तदनुसार ब्याज की दर बताइए। तो 3/8 का मतलब क्या है कि 8 रुपये पे कितने भी रुपये मिलेंगे 3 रुपये ब्याज। जब आपसे पूछा जाए 1 रुपये पर तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 रुपये पे 3 रुपये ब्याज मिल रही है तो 1 रुपये पे 3/8 रुपये। 100 रुपये पूछा जाए भाई, 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, एक में 100 हो गया है, 100 का गुणा कर दीजिए, 100 एकम 100, 100 तिहाई 300/8 हो गया। अब देखिए टाइम देखिए क्या दिया है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 का मतलब 4 × 24 और 1 25/4। तो जो ब्याज है आपका 25/4 वर्षों के लिए है। तो जब आपसे पूछा जाए 1 वर्ष में तो इससे डिवाइड कर दीजिए 300/8 और 25/4, 4 से कटा 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 और 50 छक्का 300। तो दर क्या हो गई भाई 100 रुपये पे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 6 रुपये, तो दर क्या हो गया 6 रुपये। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इसका अगला टाइप पढ़ेंगे। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि क्लास में आप बने रहें
और यहाँ तो अभी तक ठीक है, जब इसकी आखिरी टाइप के आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी है। आपका अगर कैलकुलेशन ठीक है तो आप इनको ओरल कर सकते हैं आप। चलिए, नमस्कार।